देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक मोटिवेशनल कहना चाहूँगा कि दुनिया में कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होता, लेकिन सफलता उन्हीं लोगों को कदम चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। तो आप प्रयास करने से घबराइए मत, ठीक है। और इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। देखकर तो देखिए, मैं बता रहा हूँ ये आपको 100% आपको एबिलिटी को बढ़ा देगा और आपको कुछ करने के लिए हिम्मत पैदा करेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट के लिए, ठीक। हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट? बच्चों, मैं आज आप लोगों को वह तरीका बताऊंगा जिस तरीके से मैं पढ़ाई किया करता था अपने लाइफ में, ठीक है। यानी जब मैं 9th क्लास में था, 10th क्लास में था, 11th 12th में था, तो मैं किस तरीके से पढ़ाई किया करता था वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट। उस तरीके से अगर आप पढ़िएगा तो नंबर 1 बात ये है कि आपके सारे कंसेप्ट, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आप आराम से अपने फैमिली के साथ भी रहिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी रहिए, साथ में भी रहिएगा और आपके पढ़ाई लिखाई भी कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन साथ में रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा तक रहना है, ठीक है। मतलब मिनिमम 5-10 मिनट टाइम आप हर जगह दे सकते हैं और आपके पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से होंगे, ठीक है। पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं आएगा, आपके सारे कंसेप्ट, सारे डाउट्स आपको आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तो मैं आज आपको वह तरीका बताने वाला हूँ जो मैं अपने लाइफ में पढ़ाई किया करता था। जब मैं 10th क्लास में था, 12th क्लास में था, तो मैं पढ़ाई किया करता, तो आज मैं आपको वह तरीका बताने वाला हूँ स्टूडेंट, ठीक है। मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जैसे कि स्टूडेंट आपने मेरा टाइटल देखा है, ठीक है, जैसे मेरा थंबनेल स्टूडेंट आपने देखा है कि हाउ टू स्टडी एट माई होम, हाउ टू स्टडी एट माई होम, हम अपने घर पर कैसे स्टडी करें। तो आज स्टूडेंट हम इस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। और साथ साथ हम आपको मोटिवेट भी हम आपको करेंगे कि आपको किस तरीके से करना है। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको टाइम टेबल बता दूंगा कि आपको इस समय से इस समय तक आप पढ़ाई कीजिए। और कौन सा सब्जेक्ट मैं बता दूंगा स्टूडेंट, आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे, आपके मैथ, साइंस, SST, ठीक है, संस्कृत, जियोग्राफी, जो भी सब्जेक्ट है स्टूडेंट, आपका सारे सब्जेक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। बस आप हमारे लॉ को फॉलो कीजिए, ठीक है, आप हमारे रूल को फॉलो कीजिए स्टूडेंट, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो सब्जेक्ट अगर होते हैं, जो अगर देखा जाए कि जिस सब्जेक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होता है तो वह क्या होता है, वो होता है साइंस, मैथ और इंग्लिश। ये 3 सब्जेक्ट स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत इसका डिमांड है मार्केट में, ठीक है। अगर आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है ना फिर और सक्सीड करना है तो ये 3 चीज़ें लेकर आपको चलना ही पड़ेगा। लेकिन जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उसमें आप सारे सब्जेक्ट पढ़ लीजिएगा, या तो आपको 5 सब्जेक्ट हो या 6 सब्जेक्ट हो, आपके सारे सब्जेक्ट पढ़ाई हो जाएंगे। आप अपने फैमिली से अच्छे से भी रहिएगा, बातचीत भी होगा, अपने फ्रेंड से भी बातचीत होगा, लेकिन मिनिमम में बातचीत, फैमिली के साथ रहना मिनिमम। मैक्सिमम आपका फोकस होना चाहिए, आपका ध्यान होना चाहिए कि हमें स्टडी करना है भाई। तो स्टूडेंट आज मैं आपको टाइम टेबल बताने जा रहा हूँ, उसी टाइम टेबल को आप फॉलो कीजिए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ डेफिनेटली आप सक्सीड कर जाइएगा और आपके हर सब्जेक्ट से पढ़ाई होंगे, ठीक है, हर सब्जेक्ट आपके बढ़िया से पढ़ाई होंगे। बस उस टाइम टेबल को आपको फॉलो करना होगा कि हाँ मेरा टाइम है, ये जो टाइम है, ये इस टाइम में हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टाइम में मुझे वो सब्जेक्ट पढ़ना है। साथ साथ आप नाश्ता भी कीजिए अच्छे से, ब्रेकफास्ट भी कीजिए, लंच भी कीजिए, डिनर भी कीजिए, बहुत बढ़िया से कीजिए। आप अपने फैमिली के साथ भी अच्छे से रहिए, माता पिता के साथ अच्छे से रहिए, भाई बहन के साथ हर चीज़ अच्छे से रहिए, लेकिन मिनिमम वक्त तक, ज़्यादा वक्त आपको पढ़ाई में देना है स्टूडेंट। तो मैं आपको मैं आपको बताना चाहूँगा कि वह कौन से ट्रिक हैं जिस पर मैं मेहनत किया करता था, मैं पढ़ाई किया करता था, तो मैं आज आपको वह बता रहा हूँ, ठीक है। स्टूडेंट मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको मॉर्निंग में उठना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं और कुछ करना चाहते हैं, कुछ अपने अंदर जुनून है कुछ करने के लिए, तो मैं बता रहा हूँ आपको मॉर्निंग में उठना पड़ेगा। मॉर्निंग में 4 o'clock 4 बजे आप उठिए, ठीक है। आप लगभग रात में 10 बजे तक सो जाइए और आप 4 बजे तक उठिए, ठीक है। खाना वाना खाकर डिनर करके आपको 10 बजे बेड पकड़ लेना है और उसके बाद आपको 4 बजे मॉर्निंग में उठना है। और 4 बजे मॉर्निंग से लेकर और मैं आपको मतलब 12 बजे
के बाद रात से लेकर और 12 बजे रात तक, यानी कि 24 आवर्स का मैं आपको टाइम टेबल बताने जा रहा हूँ। जिस तरीका को आप फॉलो कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको डेफिनेटली हर सब्जेक्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। बस ये रूल आप तरीका अपना कर तो देखिए, ठीक है। तो इस मिनट में आपसे कहना चाहूँगा कि रात को 12 बजे से लेकर, ठीक है, रात को 12 बजे से लेकर और आपको मॉर्निंग तक, यानी कि 10 o'clock 10 बजे तक आपको क्या पढ़ना है? मैथ्स पढ़ना है। अब आप ये नहीं कि सर हम 10 घंटा मैथ पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो सोएंगे कब? ये भी आपके माइंड्स में आते होंगे क्वेश्चन कि हमें सोना भी है और मैथ भी सोल्व करना है, हमें सोना भी है और मैथ भी सोल्व करना है, और 12 बजे से लेकर 10 बजे तक क्या पढ़ाई होगा, ठीक है, यानी कि 10 घंटा पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको 10 घंटा नहीं पढ़ना है, बल्कि वो आपका टाइम है रात को 12 बजे से लेकर यानी सुबह 10 बजे तक आपको मैथ्स पढ़ना है। तो मैथ्स पढ़ना है, चाहे आपके अंदर कितना भी दिक्कतें हों, कितने भी परेशानियां हों, लेकिन आपको रात को 12 बजे के बाद से लेकर और 10 बजे सुबह तक आपको सिर्फ मैथ्स पढ़ना है। तो मैथ्स पढ़ना है, क्योंकि मैथ्स सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट, ठीक है, और इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है जब आपके मैथमेटिक्स अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अब रात को 12 बजे से लेकर 10 बजे तक का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हमें 10 घंटा पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप रात को, कहने का मतलब है कि अगर आप जग रहे हो तो आप पढ़ाई कीजिए। अगर आपके टाइम 12 बज गए और आप जगे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको मैथ्स पढ़ना है, ठीक है। जब आपका नींद आए तब आप सो जाइए, फिर आप सुबह में उठिएगा। 6-7 घंटा नींद भी तो लेना है, ठीक है। मैं तो ज़्यादा नहीं, मैं तो 5 घंटा 4 घंटा ही मैं तो नींद लिया करता था, लेकिन ज़्यादा नींद लेना सही नहीं है। देखिए, कुछ पाने के लिए ना फिर नींद भी खोना पड़ता है। जब तक कुछ कीजिएगा नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको करना है ये कि रात को 12 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक आपको मैथ्स पढ़ना है, ठीक है। और अगर आप जैसे कि रात को 12 बज गए और अभी हम जगे हैं, ठीक है, अभी हम जगे हैं, सोने का इरादा नहीं है, तो आप मैथमेटिक्स पढ़िए। आप रात में या तो आप 1 बजे तक पढ़िए, या 2 बजे तक, या 3 बजे तक। आपको क्या करना है? लेकिन मैथ्स ही पढ़ना है, कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा, ठीक है। और फिर आप जब सोइएगा, मान लीजिए 2 बजे आप सो गए और सोकर आप कितने बजे उठे? मान लीजिए 6-7 बजे आप उठ गए सोकर, तो आपको क्या करना है? ब्रश वगैरह करके और ब्रेकफास्ट करके आपको क्या करना है? और आंख पर पानी डालकर, यानी कि मुंह फ्रेश होकर आपको क्या करना है? पढ़ना है। तो वो भी क्या पढ़ना है? 10 बजे के पहले पहले आपको मैथ्स ही पढ़ना है। जी, मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, चाहे कितने भी दिक्कतें हों, कितने भी परेशानियाँ हों, आपको दिल करेगा कि नहीं मैथ नहीं पढ़ूंगा, मैथ बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, लेकिन आपको मैथ ही पढ़ना है, मैथ ही पढ़ना है। जी हाँ, मैं सही बता रहा हूँ आपको, चाहे कितने भी दिक्कतें हों और परेशानियां हों। पता है, दिल मन नहीं करता मैथ पढ़ने के लिए कि नहीं मैथ नहीं पढ़ेंगे, दिमाग खाएगा, बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, ये है वो है। तो मैं आपको ये भी सोल्यूशन बता रहा हूँ ना फिर, कि आपको बोरिंग क्यों लग रहा है, बोरिंग आपका मैथमेटिक्स क्यों लग रहा है। बोरिंग लगने का मतलब ये है कि आप उसको बहुत बड़ा चीज़ समझ रहे हो जो हमारे सर पर है। तो आपको वैसे नहीं करना है, बस आपको क्या करना है कि आपको ये बनाना है कि भाई हमें आज कौन सा सब्जेक्ट, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको डेली हर सब्जेक्ट पढ़ाई हो जाए, ठीक है, जैसे मैं आपको बताया था। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि भाई आज हमें जैसे कि क्लास 10 का रियल नंबर्स पढ़ना है, तो रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक आप 10 o'clock तक, यानी कि 10 बजे दिन तक, यानी कि मॉर्निंग तक आपको क्या पढ़ना है? सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ना है, और वो अभी रियल नंबर्स का ही पढ़ना है। अब ये नहीं मैं कहूँगा आपको कि सारे क्वेश्चंस बनाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं आपको बताया हूँ, बस आप 4 से 5 क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक है। आपको वह क्वेश्चन आप सीखिए, मैं बता रहा हूँ आप 2 ही क्वेश्चन सीखिए दिन में, आप एक दिन में 2 ही क्वेश्चन मैथमेटिक्स का सीखिए, लेकिन वह क्वेश्चन सीखिए जो आपको नहीं आते हैं, वह क्वेश्चन सीखिए, ठीक है। जो आपको नहीं आते हैं वह क्वेश्चन सीखिए। आप 2 क्वेश्चन सीखिएगा, मैं बता रहा हूँ आप बहुत अंदर से सक्सेसफुल महसूस कीजिएगा, लगेगा जैसे कि बहुत कुछ मैंने कर लिया, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको बस सिर्फ 2 से 3 या 4 क्वेश्चन करना है, बस हो गया आपका स्टडी रात को 12 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक। लेकिन पढ़ना है तो रियल नंबर्स का ही चैप्टर पढ़ना है, कोई और चैप्टर नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा,
अब 10 बजे तक तो ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपको 10 बजे से लेकर और आपको 2 बजे तक, ठीक है, 10 बजे सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक आपको क्या पढ़ना है स्टूडेंट? आपको पढ़ना होगा साइंस पढ़ना होगा। जी हाँ, और आपको साइंस में भी मेहनत करना है। साइंस में न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स को आपको सीखना होगा। साइंस के आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं, तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस पर ध्यान देना है। लेकिन सबसे एमसीक्यू क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले तो आपको चैप्टर पूरा अच्छे से रीडिंग करना है, पूरे समझना है, उसके नोट्स बनाइए, उसके बारे में समझिए, ठीक है, अच्छे तरीके से रोज 1 बार 2 बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा भारी से भारी मात्रा में आप कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है आप एमसीक्यू क्वेश्चंस एटलीस्ट तो कम से कम 50 क्वेश्चंस, ठीक है, आप अपने बुक से या फिर मोबाइल के थ्रू आप एमसीक्यू क्वेश्चंस देखिए, लर्न कीजिए, ठीक है। बस आपको क्या लर्न करना है एमसीक्यू क्वेश्चन में, जैसे कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ये आपके चैप्टर का नाम है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ये आपके चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर में आपको जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है, तो एटलीस्ट कम से कम आपको 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको लर्न करना होगा। आपको समझना होगा कि ये जो हो रहे हैं आंसर, इसके बी हो रहे हैं, सी हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं, इसके क्या कारण है, इसके रीजन जानने हैं, खुद से भी सोल्व करना है, ठीक है। आंसर पर डिपेंड नहीं होना है। सबसे पहले आप तो बुक खोलिए और देखिए कि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है, कि ये साइंस का क्वेश्चन है तो इसको मैं कैसे पढूं। ये सब सारे सब्जेक्ट के मैं बता रहा हूँ आपको, एमसीक्यू आएंगे तो, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए कि वाह सब्जेक्ट ये है, आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, इसमें आप दिमाग लगाइए कि इसका आंसर ये होगा, और फिर उसका आंसर देखिए। अगर आंसर सही आ रहा है तो आप बहुत अंदर से खुश महसूस कीजिए कि वाह बहुत अच्छा, मैं तो बता दिया, आंसर भी सही है, ठीक है। और जिसके आंसर नहीं आ रहे हैं, आपके माइंड जो है उस पर फोकस नहीं कर पा रहा है, आपको मतलब सही से समझ में नहीं आ रहा है कि ये आंसर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और क्यों हो रहा है तो इसके रीजन जानने हैं, और इसके बारे में फिर स्टडी करना है आपको, ठीक है। तो लगभग 50-60 क्वेश्चन का आप डेली एमसीक्यू क्वेश्चंस का रिवीजन कीजिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हर रोज आप रूटीन बना लीजिएगा कि मंडे को ये चैप्टर पढ़ना है, ट्यूसडे को ये चैप्टर पढ़ना है, वेडनेसडे को ये, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को हमें ये चैप्टर्स पढ़ना है, और उसी के हिसाब से आप मेहनत भी कीजिएगा, और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आप ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व कीजिए। और न्यूमेरिकल्स पर तो ध्यान तो देना ही पड़ेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसा आए तो आप ये मत समझिए कि एमसीक्यू क्वेश्चन है मैं धड़ाधड़ लगा देता हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, टाइम नहीं लगेगा वो लगाने में, तुक्का लगाने में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। आप आराम से 5 से 10 मिनट में आप सारे 40 का 40 क्वेश्चंस आप एमसीक्यू 5 से 10 मिनट में आप लगा लीजिएगा। लेकिन आपको बस ये नहीं समझना है कि तुक्का लगाना है, तुक्का नहीं, बहुत गलती आप कर रहे हो। बहुत सोच समझ के सॉल्यूशन आपको करना है, आपको सोल्व करने के बाद ही आपको आंसर लिखना होगा, जो आपको पता होगा वही लिखना होगा आपको, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो बस आपके मार्क्स खराब आएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक आपको क्या पढ़ना है स्टूडेंट, आपको साइंस पढ़ना है। चाहे जितने भी दिक्कतें परेशानियां हो, ठीक है, आप नहीं मन कर रहा है पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी आपको साइंस ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो आप साइंस का क्लियर कर दिए। अब 2 बजे से लेकर स्टूडेंट आपको कितने बजे तक, तो शाम को कितने बजे तक स्टूडेंट, यानी कि 8 बजे तक, ठीक है, 8 बजे तक, या फिर आप 6 बजे तक बना लीजिए, 2 से 6 बजे तक या 8 बजे तक आपको क्या पढ़ना होगा स्टूडेंट, आपको पढ़ना होगा SST सोशल साइंस पढ़ना होगा, ठीक है। और सोशल साइंस में पता ही है 3-4 सब्जेक्ट्स होते हैं, और 3-4 सब्जेक्ट्स को यानी कि आपको आराम से मेहनत कीजिए, आराम से, आसान है, सोशल साइंस बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप बुक्स को रीडिंग दीजिए, एमसीक्यू क्वेश्चन आप खुद देखिए, बुक्स में देखिए, अपने अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन निकालिए, आप खुद से नोट्स बनाइए, एमसीक्यू क्वेश्चन निकालिए कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, बहुत सारे आप प्रैक्टिस कीजिए ना, सब सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको 2 बजे से लेकर और शाम यानी कि रात 6 से 8 बजे तक आपको सिर्फ SST पढ़ना है, सोशल साइंस पढ़ना है, और कुछ नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको SST के अलावा और कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। तो आपको 6 से 8 बजे तक मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपको 6 और 8 से लेकर 10 बजे तक आपको क्या पढ़ना है,
अब आपको पढ़ना होगा, हिंदी पढ़ना है, ठीक है। हिंदी पढ़ना है, 8 से 10 बजे तक आपको हिंदी पढ़ना है और 10 से 12 बजे तक आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना होगा जैसे कि सेल्फ स्टडी वगैरह हो गए, या फिर आप कोई और सब्जेक्ट है तो वो उसके लिए लीजिए 2 घंटा, ठीक है। और 2 घंटा लेकर आप उसको फिर पढ़ाई कीजिए। लेकिन हाँ, उस पढ़ाई के थ्रू ऐसा नहीं कि मुझे पूरा लगना है टाइम। जैसे सर ने बताया है कि आपको 12 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको मैथ पढ़ना है तो सिर्फ मैथ ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आप अच्छे से ब्रेकफास्ट कीजिए, आप अपने मम्मी पापा से भी बातचीत कीजिए, लेकिन लिमिट में। आप अपने फ्रेंड से भी मिलिए लिमिट में, ठीक है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपका फोकस क्या होना चाहिए, स्टडी पर होना चाहिए कि हमें कैसे मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। जैसे मैं बताया आपको फिर कितने 10 बजे से लेकर 2 बजे तक साइंस पढ़ना है तो उसके बीच में आप 2 घंटा पढ़ाई कर लीजिए। 2 घंटा अच्छे से तरीके से तगड़ा वाला पढ़ाई 2 घंटा कम से कम एटलीस्ट में करना होगा। आप उसके साथ थोड़े से गेम्स भी खेल लीजिए, मम्मी पापा से भी बातचीत कर लीजिए, फ्रेंड्स से भी मिल लीजिए। बहुत जरूरी है ये सब चीज़ें, क्योंकि ये माइंड फ्रेश करता है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा फोकस करोगे ना फिर पढ़ाई पर, तो मैं बता रहा हूँ माइंड आपका वो हो जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा फिर, ठीक है। बॉइलिंग टाइप का होगा, बोरिंग आप होने लगोगे, आपको सर में दर्द हो जाएगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा फैमिली के साथ हंसना, बोलना, फ्रेंड से मिलना जुलना, बातचीत करना, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको लिमिट में करना है। ऐसा नहीं कि सर बोल दिए तो बस भाई लगे हुए हैं फ़ोन पर, बस लगे जा रहे हैं, हाँ मुझे तो कोई ख्याल ही नहीं है, बस और क्या लगे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। लिमिट में कोई भी काम कीजिए। मैं आपको जो वक्त बताया हूँ सुबह के यानी कि रात को 12 बजे से लेकर 12 बजे रात तक, ये 24 आवर्स का टाइम है, आपको हर काम करना है, लेकिन लिमिट में करना है। लेकिन स्टडी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पर करना है स्टूडेंट, आपको फोकस करना है स्टडी पर कि हम कैसे अपने मार्क्स को आगे बढ़ाएं, ठीक है। हर चीज़ों में आजकल कंपटीशन है, ठीक है। अच्छे से अच्छे बढ़िया से बढ़िया आप मार्क्स लाने के लिए रात और दिन एक कर दीजिए, ठीक है। अगर कभी दिल घबराए ना तो आप चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको दिल घबरा रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, किसी दिन ऐसे होते हैं कि हमें पढ़ाई नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा हम क्या बैड फीलिंग, बहुत ख़राब फीलिंग करते हैं कि आज मेरा स्टडी वो नहीं हुआ, तो स्टूडेंट मैं आपका बता रहा हूँ इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन निकल के आता है आपके सामने। याद रखिएगा, कभी भी अगर आप नाराज़ हो रहे हो या दिल खुश नहीं है, ठीक है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ आपके 2-4 दिन के बाद उसके बहुत अच्छे तगड़ा वाला सोल्यूशन उसके निकल के आते हैं, आपके आंखों के सामने आ जाते हैं और आप काफ़ी अच्छा फीलिंग करते हो और बहुत अच्छा आप खुश हो जाते हो। तो याद रखिएगा कि 5 फिंगर्स जो हैं ये सारे इक्वल नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमारे स्टडी में भी उतार चढ़ाव होता रहता है। किसी दिन कम पढ़ाई होते हैं तो किसी दिन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई हो जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है।